बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है और सियासी पारा चरम पर है। इसी बीच एएनबी न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से विशेष बातचीत की और मंत्री ने बताया चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मतदान करवा रहा है और अब तक किसी भी पोलिंग बूथ से अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई है। उन्होंने कहा इससे यह साफ होता है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मंत्री अग्रवाल ने एनडीए गठबंधन के परफॉर्म और बूथ मैनेजमेंट की तारीफ की और कहा कि जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में पहले फेज के मतदान जारी है और कहीं ना कहीं बिहार में जहां चुनाव के लिए गर्मा गर्मी है तो उत्तर प्रदेश में भी ये गर्मी आ पहुंची। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री हैं जिन्होंने अपने कौशल के माध्यम से तमाम बच्चों को रोजगार जोड़ने का काम किया है। सबसे पहले बिहार चुनाव पे बात करते हैं। पहले फेज का चुनाव चल रहा है, हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, पहले फेज का चुनाव चल रहा है, क्या मानते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए है, किसकी जीत होगी और कौन 20 बैठेगा? अभी जीत की चर्चा हम नहीं करते हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं हम निर्वाचन आयोग का, वहाँ के पुलिस और सुरक्षा बलों का, जिनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में एक शानदार चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। हमने देखा है लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती थी, लोग मशीनें उठा के ले जाते थे, बैलेट मशीन तोड़ देते थे, उठा ले जाते, आग लगा देते, तालाब में फेंक देते थे और बैलेट पेपर फाड़ देते थे। लोगों को मतदान का प्रयोग नहीं करने देते, सुरक्षा कर्मियों को और मतदान कर्मियों को पीटने का काम करते, गुंडागर्दी का पूरा आलम होता था। आज पूरे टेलीविजन पे अभी तक एक भी घटना ऐसी नहीं दिखाई दी जिसमें इस प्रकार की घटना हुई हो। तो निर्वाचन आयोग धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने शानदार व्यवस्था करने का काम किया। और जहाँ तक वर्तमान स्थितियाँ हैं, जहाँ तक सरकार का विषय है, को एनडीए का एक शानदार प्रेजेंटेशन, शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रयास वो चुनाव में चल रहा है और परिणाम आते आते उसकी हम बात करेंगे। तैयारी खूब पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग ने करी। क्या एसआईआर का मुद्दा असर दिखा रहा है वहां पर? क्या जो वोट बैंक जो फर्जी वोट बैंक थे, एसआईआर के बाद वो वोट बैंक साफ दिखाई दे रहे हैं? बहुत दुखी विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे हमारे तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव, बहुत दुखी हैं। भाई एसआईआर का विरोध कर रहे थे, फर्जी लिस्ट बता रहे थे, तो आपने बहिष्कार क्यों नहीं किया? आप निर्वाचन आयोग को बता देते हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे और हमारा कोई व्यक्ति वोट डालने नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने नहीं किया, लाइन लगा के वोटिंग कर रहे हैं। पहले आप एसआईआर को फर्जी बता रहे थे, आप फर्जी मतदान बता रहे थे, फर्जी लिस्टों का निर्माण करने पड़ते थे। अब लिस्टें बन गई, प्रकाशन हो गया तो आप वोट डालने पहुंच गए। इसका मतलब आपको अपनी बात का भरोसा नहीं है और जनता आपकी बात का भरोसा नहीं करती। ये आह्वान करते कि पूरा प्रदेश निर्वाचन का बहिष्कार करेगा और इनके जीते नेतृत्व में लोग इनके वोट रहे वो बहिष्कार करते थे, तो लगता भी है इनकी बातें में ताकत है। केवल नौटंकी करते हैं। कल भी राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके कोई ब्राजील की महिला है उसके नाम से आक्षेप लगाने का प्रयास किया। संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, जो स्वयं चुनाव जीतते हैं उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निर्वाचन आयोग की व्यवस्था सारी खराब थी तो उनको स्वयं इस्तीफा देते, समाजवादी पार्टी के सांसद इस्तीफा देते और इस्तीफा देकर के आते, देखो हमने इस्तीफा दे दिया है, निर्वाचन गलत प्रकार से हुआ है और दोबारा निर्वाचन होना चाहिए। तो नौटंकी करने के अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। क्या मानते हैं राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो असर दिखाएगा बिहार में? जोकर है और क्या है? ये जोकर नहीं होता, वो शादी ब्याह में एक दो तीन जोकर घूमते रहते हैं, सबको छेड़ते हैं, मजाक करते हैं, बच्चों को छेड़ते हैं। वो कई बच्चे वो को नहीं भर लेता, कई बच्चे उसी को नहीं भर लेते हैं। तो जोकर जैसी स्थिति यार राहुल गांधी की हो गई है। कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ना बोलने की उनकी मजबूरी ये है कि जो बोलेगा उसको पार्टी से बाहर कर किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कांग्रेस को आज प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया है, उसमें किसी की इज्जत बोलने की नहीं है। इसलिए सब लोग उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, लेकिन दूर से हंसते हैं, टिप्पणी करते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। वो कौन सा समय था जब हम कांग्रेस में जुड़े? किसी और अच्छी पार्टी में होते तो शायद अच्छा होता। एक आखिरी सवाल, बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में ताबड़तोड़ रैलियां करी, जनसभाएं करने का, रोड शो करने का काम किया। अब दूसरे चरण में भी उनकी जो रैलियां है वो शुरू। क्या असर मुख्यमंत्री का, क्योंकि राज्यों में मांग की जाती है कि मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के रूप में राज्य में चुनाव में भेजा जाए? हाँ तो है ना, नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक हमारा गठबंधन है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे लो जी मोदी जी गठबंधन में नहीं आए, वोट मांगने के लिए नहीं आए, इसका मन नहीं चाहते कि सरकार बने। तो टिप्पणी करने वालों की जुबान तो नहीं पकड़ सकते। और नरेंद्र मोदी की आज जो लोकप्रियता है, जो डिमांड है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी भारी डिमांड उनकी है। जनता में जाते हैं तो जनता उनको प्यार करती है, पसंद करती है। सैकड़ों प्रकार की योजना है जो प्रदेश के अंदर लागू होती हैं, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इस कारण जाना, और सबसे बड़े देखिए चुनाव में ढिलाई करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे फिर विधायक का चुनाव हो, पूरी ताकत उसमें लगानी ही चाहिए। किसी भी रूप में विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसी कारण से सब लोग मिलकर ताकत लगा रहे ताकि इंडिया की सरकार बिहार के अंदर बन पाए। पूरी ताकत विपक्ष लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बिहार में भी एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और साफ तौर पे कहा सकता है विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री ने कहा। और कहीं ना कहीं लगातार बिहार में पहले फेज का जो चुनाव है वो ताबड़तोड़ जारी है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितेश सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।